इस वीडियो में हम जो है वो 3 मेजर टॉपिक्स को कवर करेंगे। नंबर 1 हम जो है वो STSP के रिजल्ट्स के बारे में बात करेंगे, जिसके लिए काफ़ी बच्चे डिसअपॉइंटेड हैं। उसके बाद हम जो है वो हॉस्टल के इश्यूज़ के बारे में बात करेंगे, क्योंकि अब जो है वो IBA हॉस्टल नहीं दे रहा फाउंडेशन सेमेस्टर और STSP वालों को। एंड देन हम जो है वो फाउंडेशन सेमेस्टर का जो टेस्ट होने जा रहा है 11 नवंबर को, उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं मेरिट लिस्ट के बारे में। जो IBA ने 250 नेम्स अनाउंस किए थे STSP के लिए, वो कैसे अनाउंस किए थे, उसके पीछे क्राइटेरिया क्या था। ये बात मुझे जो है वो एडमिशन ऑफिस से पता चली थी कि जो लगभग 5,500 बच्चों ने STSP का टेस्ट दिया था, इन्होंने जो है वो 50 मार्क्स को पासिंग रखा। उसके बाद उन 5,500 बच्चों में से इन्होंने टॉप 1000 कैंडिडेट्स की एक लिस्ट बनाई। अब ये जो टॉप 1000 कैंडिडेट्स हैं, इन्हीं में से इन्होंने 250 कैंडिडेट्स को सिलेक्ट किया है। ज़्यादातर इन्होंने जो है वो नीड बेस को देखा है कि अगर उसके मार्क्स जो हैं वो 60 हैं या दूसरे के 70 हैं और 60 वाला ज़्यादा जो है वो गरीब है, आप ये समझो, तो इन्होंने उसका नाम दे दिया बजाय के जो 70 वाला है। तो आप क्वेश्चन इतना नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा है कि अगर किसी को लगता है कि भाई मेरे मार्क्स ज़्यादा हैं, मैं डिज़र्व करता हूं, मुझे STSP में सिलेक्ट होना चाहिए था, वैसा तो सभी को लगेगा, लेकिन अगर किसी को लगता है कि यार मेरे मार्क्स जो हैं वो 80 से भी ज़्यादा हैं, मुझे होना चाहिए था, तो वो एडमिशन ऑफिस जाए, वो उसको बता देंगे कि उसको उन्होंने क्यों नहीं सिलेक्ट किया। ठीक है, तो उनके पास हर स्टूडेंट को बताने के लिए आंसर मौजूद है, ये वो खुद कह रहे हैं एडमिशन ऑफिस से। ठीक है, अब काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जो रेगुलर प्रोग्राम्स में ऑलरेडी पढ़ रहे हैं। जैसे मेरे क्लास में से ही काफ़ी बच्चे मेरे साथ BS मैथ में पढ़ रहे हैं, फिर भी उन्होंने STSP का टेस्ट दिया। अब उनमें से ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे STSP में जाएंगे, तो इन्होंने इस दफ़ा अच्छी बात क्या रखी है कि अगर कोई बच्चा STSP ज्वाइन नहीं करता, आपको लगता है कि भाई कोई भी ऐसा नहीं होगा जो ज्वाइन नहीं करेगा, इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, लेकिन ऐसा नहीं है। काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जो ऑलरेडी CS कर रहे हैं, BS मैथ कर रहे हैं, CSE कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर कर रहे हैं, और उन्होंने STSP का टेस्ट ऐसे ही दे दिया बजाय बेवजह, मतलब आप ये समझो कि एक एक्सपीरियंस के लिए, जो कि मेरे ख्याल से देना नहीं चाहिए था उनको। तो उनमें से सारे के सारे नहीं जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे क्लास में से एक बंदा STSP में हुआ, वो अब STSP में नहीं जाना चाहता, तो वो एडमिशन ऑफिस गया कि भाई मैं STSP ज्वाइन नहीं करूँगा। तो इसको थोड़ा बहुत कहा गया कि भाई आपको नहीं देना चाहिए था, किसी दूसरे डिजर्विंग बच्चे के लिए वो सीट खाली हो जाती। तो IBA ने ये कहा है कि अब जो 250 के बाद 251 नेम है उनकी लिस्ट में, अगर कोई सीट छोड़ता है STSP को, तो वो उसको मिलेगी, उसको वो जो है वो कांटेक्ट करके बुला लेंगे। ठीक है, तो जितनी भी सीट्स खाली होती जाएंगी STSP के लिए, जो फर्दर नेक्स्ट कैंडिडेट होगा लिस्ट में, जैसे डायरेक्ट टेस्ट में इंटरव्यू में हुआ था, इसी तरह उसको फॉरवर्ड की जाएगी। ठीक है, उसके बाद एडमिशन फॉर्म जो है वो काफ़ी बच्चों को मिल गया है, लेकिन जिन बच्चों का नाम STSP की लिस्ट में है और जिनके पास टेक्स्ट मैसेज भी आया है, फिर भी फॉर्म नहीं मिला, तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आप सिंपली TCS से रब्ता करो, जो भी आपके सिटी का है, क्योंकि इनके फॉर्म्स जो हैं वो TCS के थ्रू ही आते हैं। ठीक है, तो उनसे रब्ता करो, हो सकता है वहाँ पर आ गया हो, आपकी एड्रेस पर ना आया हो, लेकिन फिर भी अगर आपको फॉर्म नहीं मिला तो IBA से कांटेक्ट कर लो, या फिर अगर आपके किसी दोस्त को मिला है तो उससे लेके फ़ोटो कापी करवा लो। भाई कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आपका नाम आ गया है, वहाँ पर आप जो है वो सिलेक्टेड हो, शार्ट लिस्टेड हो, तो आप कहीं से भी फॉर्म लेके फिल करके उन तक पहुँचा सकते हो। ठीक है, अच्छा फॉर्म जो है वो कैसे फिल करना है, सिंपली जो डिटेल्स आपको आती हैं वही फिल करनी है, उसके अलावा कुछ फिल नहीं करना। जैसे फॉर एग्जांपल CMS ID लिखा है, भाई आपको पता ही नहीं है CMS ID क्या होती है, तो क्या लिखोगे वहाँ पर, तो वो छोड़ देना है। या फॉर एग्जांपल अगर कोई एक्स्ट्रा सिग्नेचर मांग रहा है, या कोई रेफरेंस नंबर मांग रहा है, कोई चालान का ID मांग रहा है, तो ये सारी चीज़ें छोड़ दो, जो डिटेल्स आपको आती हैं वही फिल करो। जैसे फॉर एग्जांपल नेम आपको पता है अपना, भाई वो फिल करो, फादर्स नेम फिल करो, ईमेल ID मांग रहा है, या मोबाइल नंबर मांग रहा है, या परमानेंट एड्रेस मांग रहा है, होम एड्रेस मांग रहा है, तो वो फिल करो। और 2 ऑप्शन जिसमें जो है वो काफ़ी बच्चे कंफ्यूज हैं, जो आपसे प्रोग्राम के बारे में पूछ रहा है, प्रोग्राम में आपने अपना डिपार्टमेंट लिखना है जो आपने फॉर्म में सिलेक्ट किया था। फॉर एग्जांपल कंप्यूटर साइंस किया था तो आपने कंप्यूटर साइंस लिखना है, मैथमेटिक्स किया था तो मैथमेटिक्स लिखना है। और जो सेमेस्टर पूछ रहा है, सेमेस्टर में आप 0 लिखो, ZERO, या फिर उसमें आप फाउंडेशन लिख सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से आप फॉर्म को फिल करके IBA के एडमिशन ऑफिस में सेंड करोगे। ठीक है, आप खुद भी जा सकते हो, उनको वो फॉर्म दे आ सकते हो, या अगर आप दूर हो सक्खर से तो आप उनको जो है वो TCS भी कर सकते हो। एड्रेस क्या देनी है TCS वालों को, भाई सक्खर IBA यूनिवर्सिटी मेन कैंपस। ठीक है, तो वो वहाँ पर आपको ऑटोमेटिक फॉर्म जो है वो पहुँचा देंगे, कोई मसला नहीं होगा। आपका लिस्ट में नाम है, मैसेज आ गया है, तो कोई इशू नहीं है। ठीक है, उसके बाद जो STSP के क्लासेस हैं वो आपके 20 नवंबर से स्टार्ट होंगे, और जो आपका एडमिशन फॉर्म है वो आपका 9 नवंबर से पहले पहुंच जाना चाहिए IBA सक्खर एडमिशन ऑफिस में। ठीक है, और 20 नवंबर से बाकायदा आपके क्लासेस स्टार्ट होंगे। तो आपको सक्खर में जो है वो 19 नवंबर को आना होगा, ताकि आप जो है वो अपने लिए प्राइवेट हॉस्टल वगैरह मैनेज कर सको, क्योंकि इस दफ़ा आपको जो है वो IBA हॉस्टल प्रोवाइड नहीं कर रहा, तो ये सारी चीज़ें आपको खुद करनी है। और 20 नवंबर से जो है वो आपके बाकायदा क्लासेस स्टार्ट होंगे। उसके बाद है जीरो सेमेस्टर का मतलब STSP के क्लासेस होते हैं, जिसमें बाकायदा आपको एक सेमेस्टर की तरह रखा जाएगा। सारा कुछ क्राइटेरिया वगैरह जो भी होगा वो आपको खुद बताएंगे पहले दिन ही।
जब आपके क्लासेस स्टार्ट होंगे, आपकी ओरिएंटेशन वगैरह होगी, तो सारा कुछ आपको समझा दिया जाएगा कि कैसे जो है वो आप 0 सेमेस्टर को पास करके आगे 4 साल की डिग्री में स्कॉलरशिप ले सकते हो और आप पढ़ सकते हो। ठीक है, काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जो बोल रहे हैं कि सर आप हमें ये बता दें कि क्या पढ़ाते हैं तो वो हम अभी से पढ़ना शुरू कर दें। भाई कोई ज़रूरत नहीं है, ये जो भी 10-15 दिन है अभी अपनी फैमिली को टाइम दो, फ्रेंड्स को टाइम दो, एंजॉय करो, रेस्ट करो, जो करना है अभी कर लो। जिस दिन आपने IBA ज्वाइन कर ली उसके बाद आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलेगा स्टडी के अलावा कुछ करने का। ठीक है, पार्ट टाइम में भी आप बड़ा मुश्किल से कुछ काम कर सकते हो, तो जितना हो सके अभी अपना टाइम जो है वो एंजॉय करो। 20 नवंबर के बाद आप जो है वो सिर्फ स्टडी ही करोगे, तो छोड़ दो ये सारी चीज़ें कि पहले प्रिपरेशन कर लें, क्या करें वो करें। हो सकता है न्यू बुक्स हों, पहले तो ये एडिशनल मैथमेटिक्स पढ़ाते थे, इंग्लिश जो है वो आगा खान बोर्ड का कोई बुक पढ़ाते हैं, ICDS से ही कोई नॉर्मल जो है वो 1990 वाली पढ़ा रहे होते हैं। तो अभी के लिए मैं कहूँगा कि एंजॉय करो, फैमिली को टाइम दो, जितना हो सके जो है वो रेस्ट कर लो, उसके बाद आप बिज़ी ही रहोगे। तो इन चक्करों से अभी दूर रहो कि हमें पहले ही प्रिपरेशन करनी चाहिए, उसको छोड़ दो। जब आप जो है वो IBA ज्वाइन कर लोगे तो वहाँ पर हम एक सेशन रखेंगे, आपस में बैठेंगे, मैं आपको एक गाइड करूँगा कि कैसे आप 0 सेमेस्टर को आसानी से क्रैक कर सकते हो। उसके बाद है हॉस्टल, जो कि अब तक का सबसे बड़ा इशू मुझे दिखाई देता है IBA सक्खर में। पहले ये फाउंडेशन सेमेस्टर और STHP को हॉस्टल प्रोवाइड करते थे, लेकिन अब जो है वो ये हॉस्टल वगैरह प्रोवाइड नहीं कर रहे, ना कि STHP को, ना कि फाउंडेशन वालों को। ठीक है, हम रेगुलर वालों के साथ ही इतने मसाइल चल रहे हैं, हॉस्टल्स में इतनी फैसिलिटीज़ अच्छी नहीं दी जा रही अभी तक, तो ये खुद भी इतने तंग हैं और इस दफ़ा इतनी शिकायतें गई हैं हॉस्टल्स के लिए, तो ये खुद ही तंग आकर जो है वो हॉस्टल वगैरह को छोड़ रहे हैं, इन चीज़ों से बाहर आ रहे हैं। ये हॉस्टल अब खुद प्रोवाइड ही नहीं कर रहे। ठीक है, तो अब यहाँ पर ना फाउंडेशन वालों को हॉस्टल मिलेगी, ना STHP वालों को मिल रही है। उसके बाद जो IBA पहले हॉस्टल वगैरह प्रोवाइड करती थी, जिसमें फाउंडेशन वालों से तो ये फ़ी लेते थे, और जो STHP वाले हैं उनको फ्री में हॉस्टल दिया जाता था और 4000 पर मंथ स्टाइपेंड भी मिलता था, जो कि ज़्यादातर मेस के लिए ही होता है। ठीक है, तो इस दफ़ा भी स्टाइपेंड 4000 होगा, जो कि मेस के लिए होगा, लेकिन हॉस्टल नहीं दे रहे, हॉस्टल के बजाय वो आपको 5000 देंगे। ठीक है, पहले हॉस्टल थी, अब उसके बजाय 5000 दे रहे हैं कि भाई खुद मैनेज करो। पहले जो है वो 4000 स्टाइपेंड मेस के लिए होता था, अब भी वो है। तो कुल मिला के अब आपको ये जो 4-5 महीने STHP पढ़ोगे उसमें पर मंथ आपको 9000 मिलेंगे, जिसके थ्रू आपको खुद अपनी हॉस्टल वगैरह मैनेज करनी है। ठीक है, तो इस 9000 में आपसे जितना हो सके हॉस्टल वगैरह आप मैनेज करो। बाकी देखो, जितना IBA कर सकती है वो आपके लिए कर रही है, और आपको इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दे रही है, तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि जो IBA दे रही है उसी लिमिटेशन में रहकर हम सब कुछ मैनेज करें, तो ये आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। आपको भी जो है वो अब स्टेप अप करना होगा, आपको अपनी कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा। ठीक है, तो प्राइवेट हॉस्टल्स काफ़ी ज़्यादा हैं, आप कोई भी मैनेज कर सकते हो जहाँ पर भी आपको कंफर्टेबल लगे। और अगर आप सक्खर के करीब हो तो आई वुड से कि आप यहाँ पर आके विजिट करो हॉस्टल्स जो भी प्राइवेट हैं, जहाँ पर आपको सही लगे वो आप जो है वो ज्वाइन कर लो, ताकि आप जब 19 नवंबर को आओ तो आपके लिए एक ऑलरेडी घर बना हुआ हो और आपके लिए ईजी हो जाए। ठीक है, उसके बाद है हॉस्टल एक्सपेंसेस और प्राइवेट हॉस्टल। देखो STHP वालों को तो 9000 वैसे ही पर मंथ मिल रहा है, तो आपके लिए ईजी है हॉस्टल अरेंज करना। ठीक है, अब देखो जितने भी प्राइवेट हॉस्टल्स हैं इनका खर्चा वाकई में इतना होता है, तभी ये आपसे पर मंथ 15000, 16000, 10000, 12000 ले रही हैं। ठीक है, काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जो बोल रहे हैं कि भाई, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अभी एक मैसेज लिखा था कि अगर किसी को हॉस्टल चाहिए तो वो मुझसे रब्ता कर ले, यहाँ पर मैं उसको कोई ना कोई अच्छी हॉस्टल अरेंज कर लूँगा, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से सक्खर में हूँ, तो अब मुझे काफ़ी कुछ पता चल गया है। ठीक है, वैसे मैं ओरिजिनली सक्खर से नहीं हूँ। तो अब जो भी हॉस्टल्स हैं तकरीबन जितना भी वो एक्सपेंस ले रही हैं वो कहीं ना कहीं मुनासिब है। क्यों? अगर मैं आपको कहता हूँ कि भाई मैं आपको 5-6 स्टूडेंट्स देता हूँ, आप अपनी एक जगह अरेंज करो जहाँ पर ये सारी हॉस्टल वाली फैसिलिटीज़ बनाओ, और आप देखो आपका खर्चा क्या आ रहा है और क्या आप वहाँ पर सेटिस्फाइड हो। देखो फॉर एग्जांपल अगर 5 स्टूडेंट्स हैं और आप एक जगह अरेंज कर रहे हो, तो आपको रेंट 15000 से तो कम नहीं मिलेगी। हो सकता है आप कहीं से 12000-13000 में मैनेज कर लो। ठीक है, उसके बाद आपको जो है वो पानी भी चाहिए होगा, तो पानी का अलग से खर्चा होगा, क्योंकि सक्खर का सबसे बड़ा मसला तो ख़राब पानी है ना। पानी पीने के लिए तो अच्छा चाहिए, चलो फेस वॉश, हैंड वॉश ये तो वैसे भी हम जहरीले पानी से अभी कर रहे हैं, लेकिन पीने के लिए तो अच्छा पानी चाहिए, तो उसका खर्चा भी लेके चलो। उसके बाद आप जिस जगह में रहोगे वहाँ पर आपको बिजली का बिल भी खुद देना पड़ेगा, गैस का बिल भी देना पड़ेगा, और वहाँ पर आपको अगर वाईफाई चाहिए तो वो वाईफाई भी आपको खुद अरेंज करना पड़ेगा। यहाँ पर अगर आप किसी हॉस्टल में हो तो वहाँ पर आपको वाईफाई वगैरह मिल रही होती है। उसके बाद वॉशिंग मशीन भी अरेंज करोगे, उसके बाद जो है वो आप जो ये सारा उठने बैठने का सामान होगा, अगर कोई आपको चेयर चाहिए, कोई टेबल चाहिए, कॉट वगैरह चाहिए सोने के लिए, या फिर आपको जो है वो कोई कपबोर्ड वगैरह चाहिए, कोई अलमारी चाहिए जहाँ पर आपको सामान वगैरह रखना है,
वो सारे खर्चे, आपको वॉशिंग मशीन चाहिए कपड़े धोने के लिए, वो सारे खर्चे। तो जब आप इन खर्चों को मिलाओगे तो आप कहीं ना कहीं जान जाओगे कि ये जो भी हॉस्टल्स वगैरह प्राइवेट चला रहे हैं इनका खर्चा मुनासिब है जो भी ये आपसे मांग रहे हैं। अगर कोई 15,000 भी मांग रहा है तो आप उसकी फैसिलिटीज़ वगैरह को देखो तो वो आपको सही लगेंगी। और ये जो 15,000, 12,000, 13,000, 14,000 या कोई इवन दैट 18,000 में हॉस्टल दे रहा है पर मंथ की मैं बात कर रहा हूँ, तो ये सारी कुछ चीज़ें जो हैं वो आपको दिखने में लगता है कि जो ये 10,000, 12,000, 15,000 खर्चा है वो बहुत बड़ा है, लेकिन बड़ा नहीं है, नॉर्मल है। यहाँ पर नॉर्मली क्या होता है, जो बच्चे रेगुलर में पढ़ रहे हैं वो 6 महीने की एक ही दफ़ा में फ़ीस दे देते हैं। अगर आप उनकी एवरेज निकालोगे तो पर मंथ वो 5,000 ही बन रहा है, ठीक है। पर मंथ हम 5,000 जो है वो IBA की हॉस्टल में भी भर रहे होते हैं। जैसे मैं हूँ, मैं IBA के हॉस्टल में रह रहा हूँ तो मैं पर मंथ 5,000 ही भर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद जो मेस का खर्चा है वो मेस हमें 2 टाइम्स मिलती है, एक हमें ब्रेकफास्ट मिलता है, उसके बाद हमें डिनर मिलती है। लंच वगैरह हमें खुद यूनिवर्सिटी वगैरह से करना पड़ता है या खुद अपने खर्चे पर करना पड़ता है। फिर भी वो मेस के 6,000 कम से कम तो लेते ही हैं। इंटरनल हॉस्टल सी जो है वो 6-7 हज़ार रुपये ले रही हैं, तो मेस का 6,000 खर्चा मानो और जो 5,000 पर मंथ IBA ले रही है 11,000, तो ये सारा कुछ हो गया। उसके बाद इतनी फैसिलिटीज़ नहीं है टू बी वेरी ऑनेस्ट जो कि आपको एक प्राइवेट हॉस्टल दे रही है इस वक्त। IBA में इतनी फैसिलिटीज़ नहीं है जो कि आपको प्राइवेट हॉस्टल अभी दे रही है। और मैंने कहा ना IBA तंग है हॉस्टल्स वगैरह के लिए, तो इसलिए वो आप किसी को दे ही नहीं रहे। तो ये जो खर्चा आपको लग रहा है कि बहुत बड़ा है सुनने में, 10,000, 11,000, 12,000, ये बड़ा नहीं है, असल में ये मंथली सिस्टम है तभी आपको बड़ा लग रहा है। तो ये जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई, अभी तो मैंने काफ़ी फैसिलिटीज़ को मेंशन नहीं किया, लेकिन जो भी मैंने चीज़ें बताई आपको आई होप अब वैलिड लग रहा होगा कि क्यों ये प्राइवेट हॉस्टल्स वगैरह इतना खर्चा मांग रही हैं। तो ये मंथली सिस्टम होने की वजह से आपको बड़ा लग रहा है। हालांकि हम जो IBA में रह रहे हैं, IBA के हॉस्टल्स में रह रहे हैं, उनका खर्चा भी इतना ही है, 10-12 हज़ार तो आराम से पर मंथ आ ही जाता है, जिसमें रिहाइश वगैरह और आपको जो है सारा कुछ मेस वगैरह मिल रहा होता है, ठीक है। काफ़ी बच्चे ऐसे थे, जैसे उस दिन मुझे किसी ने कहा था कि सर आप हमें कोई ऐसी हॉस्टल दें जिसमें जो IBA 9,000 दे रही है सारा खर्चा उसी में आ जाए। इवन दैट अगर हम हॉस्टल वगैरह से निकल कर यूनिवर्सिटी जा रहे हैं तो बीच में अगर कोई रास्ता है, कोई हमें गाड़ी वगैरह भी पिक करे तो वो 9,000 में ही आना चाहिए। अगर हम बाहर चाय वगैरह पीने जा रहे हैं तो वो भी 9,000 में ही आना चाहिए। तो भाई ये मुमकिन नहीं है, कुछ खर्चा आपको करना पड़ेगा। इतनी अपॉर्चुनिटी आपको बड़ी मिल रही है, फिर भी चलो ST HP वालों को तो 9,000 मिल रहे हैं ना, आगे जो फाउंडेशन वाले आएंगे उनको तो सारा खर्चा जो है वो खुद उठाना है ना। तो ये 3-4 हज़ार अगर आपको अपना इन्वेस्ट करना पड़ रहा है ST HP पढ़ने के लिए, IBA सक्खर में रहने के लिए, तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये जो भी चीज़ें हैं, जितने भी मैटर्स हैं, मैंने आपसे डिस्कस किए। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, हॉस्टल अगर आपके पास अच्छी नहीं है तो फिर आप बहुत ही तंग रहने वाले हो। देखो आपके जो क्लासेस वगैरह होंगे वो 2-3 घंटे के ही होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, चलो मैक्सिमम 4 घंटे के होंगे। अब इतने क्लासेस नहीं होते, ज़्यादा से ज़्यादा एक क्लास जो है वो 75 मिनट्स का होता है। पहले 2 घंटे का होता था जब हमने 0 सेमेस्टर पढ़ा था, लेकिन अभी आई होप आपका जो है वो 75 मिनट्स का होगा पर क्लास। और ज़्यादातर एक ही दिन में 2 क्लासेस होते हैं। तो पहले क्लासेस शाम को होते थे, अब हो सकता है क्लासेस सुबह को हो तो काफ़ी ज़्यादा बेटर हो जाएगा। अब काफ़ी स्पेस भी है क्योंकि एकेडमिक ब्लॉक 5 जो है वो बन चुका है, वहाँ पर अब क्लासेस वगैरह भी चल रही होती हैं। और जो है वो सर्दी भी है तो AC की ज़रूरत नहीं है, अभी वहाँ पर AC का सिस्टम नहीं बना हुआ, तो वहाँ पर जो है वो आपके क्लासेस हो सकते हैं। अब क्लासेस शाम को हों या सुबह को हों वो मैटर नहीं करता अभी। देखो अगर मैं जैसे अभी मैं बता रहा था कि हॉस्टल आपके लिए ज़रूरी है अच्छी होना, क्यों? देखो काफ़ी बच्चे ऐसे होते हैं जो सारा दिन लाइब्रेरी में स्टडी कर सकते हैं। जैसे मेरे क्लास में से तकरीबन सारे के सारे जैसे ही क्लासेस ख़त्म हो जाते हैं लाइब्रेरी चले जाते हैं और रात को 9 बजे लाइब्रेरी से वापस आके हॉस्टल में बैठते हैं। लेकिन सब बच्चों की मेंटलिटी ऐसे नहीं होगी, सारे बच्चों की मेंटल स्ट्रेंथ जो है वो इतनी अच्छी नहीं होगी कि भाई जैसे ही क्लासेस ख़त्म हो गए अब जो है वो आप स्टडी करो, कोई रेस्ट वगैरह ही बीच में ना करो। तो अगर आपके पास हॉस्टल अच्छी नहीं है तो आप कहाँ जाओगे? 2-3 घंटे क्लासेस लेने के बाद आपको हॉस्टल ही आना है और हॉस्टल में आपको मज़ा नहीं आ रहा, आप कंफर्टेबल नहीं हो, आप जो है वो सेटिस्फाइड नहीं हो, आप मेंटली जो है वो उस ब्लॉक चेन से बाहर ही नहीं आ रहे, तो आपको मज़ा नहीं आएगा, आपसे स्टडी नहीं हो पाएगी। जैसे मैं बात कर रहा था कि भाई हॉस्टल का अच्छा होना लाजमी है, क्यों ये मैं आपको बता देता हूँ। ये मैं बोलना नहीं चाहता था लेकिन फिर भी मैं जो है वो शेयर कर लेता हूँ। अभी आप तो मेरी फैमिली जैसे ही हैं। जैसे मैं अभी जिस हॉस्टल में रह रहा हूँ, जो मुझे IBA ने हॉस्टल दी हुई है, वहाँ पर मैं कंफर्टेबल नहीं था, ठीक है। तो मैंने उनको चेंज करने के लिए कहा कि भाई मेहरबानी करके मुझे जो है वो हॉस्टल चेंज करके दें, मुझे अपने फ्रेंड्स के साथ दें या किसी ऐसी जगह पे दें जहाँ पर मैं कंफर्टेबल फ़ील करूँ। यहाँ पर अभी मैं कंफर्टेबल फ़ील नहीं कर रहा। और ऐसा नहीं है कि मैं हॉस्टल में पहली दफ़ा रह रहा हूँ तो मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, मैं हॉस्टल में रह चुका हूँ, तो अभी कोई मेरे लिए ऐसा कोई खास फैसिलिटी वगैरह के लिए इशू नहीं है। मैं बस कंफर्टेबल नहीं था, मैं वहाँ पर रहना नहीं चाहता था, तो मैंने रिक्वेस्ट की कि मुझे चेंज करके दें। इन्होंने मुझे चेंज नहीं करके दी। मैंने काफ़ी रिक्वेस्ट की, काफ़ी कुछ किया,
तो मतलब कि इनका ओवरऑल जो रिस्पॉन्स था वो यही था कि हम आपको चेंज नहीं करके दे सकते, अभी आपको सेमेस्टर में यहीं रहना पड़ेगा। तो मेरे पास और कोई चांस था ही नहीं, मैं बिल्कुल ही आप ये समझो टूट चुका था। एक ऐसी भी हद आ गई थी कि भाई अब मुझे जो है वो IBA लीव करनी पड़ेगी, क्योंकि मेरे लिए यहाँ पर रहने के लिए कोई ख़ास अच्छी जगह नहीं है, हॉस्टल वगैरह अच्छी नहीं है। तो मैंने डिसाइड किया कि भाई अब मैं जो है वो आउटबैक करूँगा, मुझे इनकी हॉस्टल नहीं चाहिए। तो मैंने आउटबैक की कुछ दिन मैंने कुछ क्लासेस लिए हैं, फिर जो है भाई बीच में 1-2 घंटे का सफ़र है, फिर अगर आप लोकल कर रहे हो तो वहाँ पर आपका काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है। सुबह को 6 बजे निकलो, फिर यहाँ पर आपको टाइम पर 9 बजे पहुँचना है, फिर आपको जो है वो शाम को 5 बजे तक अगर क्लास है तो शाम को 5 बजे निकलो, 7-8 बजे घर पहुँचो, तो काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है आउटबैक करना सिंपली। तो उसके बाद जो है वो मुझे कभी कभी क्या होता था कि भाई कल एक ही क्लास है, छोड़ दो, परसों चले जाएंगे, कौन बार बार आया जाए एक क्लास के लिए। तो ऐसे करके करके जो है वो मेरे इतने क्लासेस मिस हो गए कि मैं अपने मिड एग्ज़ाम्स ही अच्छे नहीं दे पाया। अभी जो मेरे मिड एग्ज़ाम्स हुए वो इतने गंदे हो गए हैं कि अगर मेरे 1 मार्क पर भी आगे फाइनल में असर पड़ा तो मैं ड्रॉप हो जाऊंगा। मेरे ऊपर इतनी बड़ी जो है वो टफ सिचुएशन बनी हुई है। इतना तभी मुझे टाइम भी नहीं मिल पा रहा था, कोई वीडियो भी मैं नहीं बना पा रहा था, मंथ हो गया था, क्योंकि बार बार आउटबैक कर रहा हूँ, कभी किसी दोस्त के रूम में रह रहा हूँ या कभी आउटबैक करके जो है वो क्लासेस ही नहीं ले रहा। इस तरह से जो है वो मैंने अपने सारे मिड एग्जाम्स भी ख़राब कर दिए। अपना जो है मतलब कि मुझे कोई रास्ता ही नहीं दिखाई दे रहा था कि अभी मैं आगे करूं क्या। मेरे बताने का मोटिव ये है कि अगर आपको अच्छी स्टडी करनी है तो आपको अच्छे माहौल में रहना पड़ेगा। नो डाउट IBA का माहौल वन ऑफ द बेस्ट माहौल है, जो आपको वो एनवायरनमेंट प्रोवाइड करती है वो आपको कहीं नहीं मिलेगा। और काफ़ी बच्चे ऐसे होते हैं जिनसे स्टडी नहीं हो पाती। भाई मुझसे स्टडी नहीं होती, जैसे ही क्लास ओवर हो जाए उसके बाद ही मैं जो है लाइब्रेरी चला जाऊँ, ऐसा मुझसे पॉसिबल नहीं होता। काफ़ी बच्चे ऐसे होते हैं, जैसे मैंने कहा कि जैसे ही क्लासेस ख़त्म हो जाते हैं वो सारा दिन लाइब्रेरी में बैठ के पता नहीं क्या कर रहे होते हैं, पता नहीं कौन से काम कर रहे होते हैं, फिर वो जो है रात को 9-10 बजे आ रहे होते हैं। अब तो जो है वो लाइब्रेरी 5 बजे तक जो है वो एंड हो जाती थी, लेकिन बाद में जो है वो बच्चों ने रिक्वेस्ट की कि भाई लाइब्रेरी को 9 बजे तक रखा जाए ताकि हम स्टडी करें, तब जाके ये जो है 9 बजे हुई, नहीं तो 5 बजे तक थी। तो आप ये समझो कि क्लासेस लेने के बाद अगर आपको हॉस्टल जाना है और आपको जो है हॉस्टल में मज़ा ही नहीं आ रहा तो फिर आप करोगे क्या। तो इसी तरह मेरी तरह जो है वो बेजार होते रहोगे। तो अच्छा है किसी अच्छी हॉस्टल में जाओ, 2-3 हज़ार आपको अगर ज़्यादा पड़ रहा है कहीं से और अगर आपको वहाँ पर अच्छा लग रहा है, आप फील हो, आप सिक्योर फील कर रहे हो खुद को, आप जो है वो कंफर्टेबल फील कर रहे हो, आपको घर जैसा माहौल लग रहा है, तो आप वहाँ पर रहो, 2-3 हज़ार भले एक्स्ट्रा भरो। आई होप ये सारी चीज़ें अब आप समझ पा रहे हो कि क्या इश्यूज़ होते हैं क्या नहीं होते। लेकिन ये भी बता दूं कि हॉस्टल लाइफ जो होती है वो वन ऑफ द बेस्ट लाइफ होती है, ठीक है। तो मुझे अपने भी दिन याद हैं जब फाउंडेशन में मैं था, तो मेरे साथ जो 2 बंदे रहते थे, हमने इतना एंजॉय किया कि वो मेरी अब तक की बेस्ट मेमोरी है। हॉस्टल में जो हम एंजॉय कर रहे होते थे, रात को चाय वगैरह पीने निकल गए, वहाँ पर जो गपशप हो रही है, स्टडी के बारे में जो डिस्कशन होती थी, वो आपको मतलब कि सारी ज़िंदगी याद रहेगी। अब जो मैं फाइनल बात बताने जा रहा हूँ वो ये है कि अगर आप हॉस्टल की नीड में हो और आपको वाकई में अच्छा माहौल वाला हॉस्टल चाहिए जहाँ पर आप कंफर्टेबल हो, जहाँ पर आप सिक्योर हो, तो सिंपली आप आओ सक्खर में, या अगर आप सक्खर से हो या आप मुझसे कांटेक्ट करो तो मैं आपको जो है वो किसी अच्छी हॉस्टल में जगह लेके दूंगा। कोशिश करेंगे 10-12 हज़ार तक हमें प्राइवेट मिल जाए, ताकि आप वहाँ पर जो है वो अपना एक्सपेंस वगैरह भी अच्छे से भर सको और जो भी चीज़ें वो आप अच्छे से मैनेज कर सको। और सबसे बड़ी बात, आप कंफर्टेबल फील करो, जहाँ पर आपकी पढ़ाई वगैरह भी अच्छी हो जाए, खाना वगैरह भी अच्छा हो। तो कोशिश करेंगे 12 हज़ार या 15 हज़ार या प्रोबेबली 10-12 हज़ार मेरा टारगेट है कि जहाँ पर भी अच्छी हॉस्टल्स मिल रही हैं जो IBA के करीब है, वहाँ पर हम जो है वो ढूंढ कर मैनेज करें। तो अगर आप मुझसे सक्खर IBA यूनिवर्सिटी में मिलना चाहते हो तो वहाँ पर भी मिल सकते हो। तो कल अगर कोई आना चाहता है या परसों आना चाहता है या किसी भी दिन आना चाहता है तो वो सबसे पहले मुझसे कांटेक्ट करेगा। यहाँ पर मैंने नंबर लिखा है 0312578951। इस नंबर पर मुझसे जो है वो व्हाट्सअप पर बात करनी है, कॉल नहीं करनी, कॉल में नहीं उठाता, ठीक है। तो इस पर मुझसे व्हाट्सअप पर रब्ता करो, मैं आपसे जो है वो कहीं ना कहीं सक्खर में किसी जगह पर मिलूंगा। उसके बाद हम साथ में चलेंगे किसी ना किसी अच्छी हॉस्टल पर। अगर मेरे किसी दोस्त की हॉस्टल होगी, क्योंकि मैं यहाँ पर तकरीबन सभी को अब जानता हूँ, तो उनसे हम बात करके कोशिश करेंगे 10 हज़ार तक, 12 हज़ार तक या 13 हज़ार तक मैनेज कर लेंगे पर मंथ, जहाँ पर खाना वगैरह अच्छा हो, सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। अब अगर कोई भी हॉस्टल से रिलेटेड इशू है तो आप मुझसे बात कर लो, मैं आपको मज़ीद गाइड कर लूँगा। या अगर कोई यहाँ पर पॉइंट आपको समझ नहीं आई या फिर कोई मैंने मिस कर दिए तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं आपको आंसर कर दूँगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी प्राइवेट हॉस्टल्स वगैरह से रिलेटेड। उसके बाद है फाउंडेशन सेमेस्टर का जो टेस्ट 2024 के लिए होने जा रहा है 11 नवंबर को। ये पहले 5 नवंबर पर था, लेकिन ये अब डेट एक्सटेंड होकर 11 नवंबर हो गई है। तो सब कैंपसेस हो या मेन कैंपस हो, 11 नवंबर पर आपका जो है वो फाउंडेशन का टेस्ट होने जा रहा है, ठीक है। मेन कैंपस आपका सक्खर में है, सब कैंपसेस भी आपको पता है। तो अगर आप सब कैंपस में फाउंडेशन पढ़ रहे हो
तो जो आप 4 साल की डिग्री करोगे वो भी सब कैंपस में ही करोगे। अगर मेन कैंपस में फाउंडेशन पढ़ोगे तो फाउंडेशन पास करने के बाद जो आपको डिग्री करनी है वो भी आप मेन कैंपस में कर पाओगे। तो काफ़ी बच्चों को मेन कैंपस में आना होता है तो फाउंडेशन भी आपको मेन में ही पढ़नी पड़ेगी। फाउंडेशन अगर आप पास कर लेते हो तो जो 6 महीने की फीस है 0 सेमेस्टर पढ़ने के लिए वो मेन कैंपस में 50,000 है, और जो सब कैंपसेज है वहाँ पर आपको 35,000 पे करनी पड़ेगी, ठीक है। और ST ST में जो हो गए वो तो आपको फाउंडेशन सेमेस्टर फ्री में मिल रहा है। उसके बाद है टेस्ट का पैटर्न, अगेन सेम ST ST की तरह, सेम डायरेक्ट टेस्ट की तरह। अगर आप इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स में जाना चाहते हो, जैसे फॉर एग्जांपल आप BS मैथमेटिक्स में जाना चाहते हो, आप कंप्यूटर सिस्टम इंजीनियरिंग में जाना चाहते हो, या फिर आप जो है वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में जाना चाहते हो, तो आपका टेस्ट होगा 40 क्वेश्चंस ऑफ इंग्लिश, 40 क्वेश्चंस ऑफ मैथमेटिक्स यहाँ पर फर्स्ट ईयर इंटर वाली होगी, लेकिन इतनी डिफिकल्ट नहीं आएगी, बच्चों वाली आएगी मैं कहूँगा। उसके बाद जो फिजिक्स आएंगे 20 क्वेश्चन। तो ये 3 सब्जेक्ट्स होंगे इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स में, इसमें सिर्फ और सिर्फ इंजीनियरिंग के बच्चे ही अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा पैटर्न है हमारा वो है नॉन इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स में, जैसे फॉर एग्जांपल आपके सामने कंप्यूटर साइंस है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, आपके सामने जो है वो AI है, आपके सामने BBA है, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस है, BBA है, और आपके सामने B.Ed है। BBA मैंने 2 बार बोल दिया। आपके जो टेस्ट का पैटर्न होगा वो होगा 40 क्वेश्चंस ऑफ इंग्लिश, 40 क्वेश्चंस ऑफ मैथमेटिक्स बेसिक आती है, बच्चों वाली आती है, डायरेक्ट टेस्ट से भी इजी आती है, किसी ने दी होगी तो आपको पता होगा। ST ST से भी बहुत ईजी आती है, और आपके जो IQ के क्वेश्चंस होंगे वो 10 होंगे, GK के क्वेश्चंस भी आपके 10 होंगे। ये होगा आपका टेस्ट का पैटर्न नॉन इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स में। नॉन इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स में कोई भी अप्लाई कर सकता है, चाहे वो आपका मेडिकल का बच्चा हो या आपका इंजीनियरिंग का बच्चा हो। और एक बात बता दूं, बार बार पूछ रहे हैं कि क्या मेडिकल का बच्चा कंप्यूटर साइंस कर सकता है IBS अक्खर में? भाई हाँ, कर सकता है, ठीक है। अब ये भाई बार बार सवाल मत पूछना, मैं तंग हो चुका हूँ ये सवाल का आंसर देख देख के। उसके बाद टेस्ट का जो डेट है वो मैंने बता दिया 11 नवंबर का होगा। जो लास्ट डेट है फॉर्म की वो है आपकी 6 नवंबर आई थिंक, या फॉर्म फिल करने की जो लास्ट डेट है वो 6 नवंबर है। चालान आपका इसमें 2000 है, और जो फॉर्म भी मैंने आपको बता दिया। टेस्ट आपका 11 नवंबर को होगा, चाहे वो आपका मेन कैंपस का हो या आपका सब कैंपस का हो, ठीक है। अच्छा, चालान के बारे में काफ़ी बच्चे पूछ रहे हैं कि पे करने के बाद अपलोड करना है। भाई पे कर लिया इनफ है, लेकिन अगर अपलोड करना भी चाहते हो तो फॉर्म में जाओ, वहाँ पर आपके सामने जो डॉक्यूमेंट्स का ऑप्शन आएगा। अगर डॉक्यूमेंट्स के ऑप्शन में आपके सामने पेमेंट प्रूफ का ऑप्शन ऑन है तो वहाँ पर अपलोड कर दो, अगर ऑन नहीं है तो कोई बात नहीं, आपका चालान हो गया है। बस आपको ये पे करना है जो कि उनका मकसद है, ठीक है। उसके बाद टेस्ट की डिफिकल्टी काफ़ी इजी होती है। ST ST अगर आपने दी है, डायरेक्ट टेस्ट दिए, तो उसका 10% डिफिकल्ट टेस्ट होता है। लास्ट ईयर की अगर मैं बात करूं तो इंग्लिश काफ़ी इजी आई थी, और आपका जो मैथमेटिक्स है वो भी काफ़ी इजी आया था, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एवरेज के क्वेश्चंस, आपके डेसिमल्स के क्वेश्चंस, आपके एब्सोल्यूट वैल्यू के क्वेश्चंस, और थोड़े बहुत वर्ड प्रॉब्लम्स जो कि आपके डायरेक्ट वाले की तरह थे, बिल्कुल ही ईजी थी। टेस्ट इतना डिफिकल्ट नहीं आता, जो कि मैंने देखा है अब तक, जो भी लास्ट ईयर से होता आ रहा है। इस साल कुछ भी हो सकता है, लेकिन चांसेस यही है कि ईजी आएगा, ST ST से भी ईजी आएगा, क्योंकि उनको 400-500 बच्चों को सिलेक्ट करना होता है, ठीक है। क्राइटेरिया की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर कोई मेरिट बेस्ड ही होगा, मतलब कि सिस्टम जो टॉप टू बॉटम होगा, जो भी वो पासिंग मार्क्स रखेंगे। कोई यहाँ पर जो है वो सैलरी वगैरह को नहीं देखा जाएगा, फॉर्म वगैरह को नहीं देखा जाएगा, सिंपली जो भी वो पासिंग मार्क्स रखेंगे वही देखी जाएंगी, फिर चाहे सामने वाला गरीब हो या सामने वाला अमीर हो, ठीक है। और फ़ी भी आपको फिर पे करनी पड़ेगी अगर आपने पास कर लिया। और आई थिंक जो ये अगर आपने टेस्ट पास कर ली तो उसके बाद मैं एक वीडियो बनाऊंगा, उस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पास करने के बाद आपको ये सेमेस्टर ज्वाइन करना चाहिए या नहीं, आपको फ़ी भर के सेमेस्टर पढ़ना चाहिए या नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये डायरेक्ट टेस्ट तक आपका जाएगा, फिर जाके आपको जो है वो रेगुलर प्रोग्राम्स में एडमिशन मिलेगी, ठीक है। उसके बाद एक्सपेक्टेशंस हैं भाई 100% रखो, आपका टेस्ट इंशाल्लाह हो जाएगा, कोई मसला नहीं है। प्रिपरेशन करनी है तो अगेन मेरे पास एक रिकॉर्डेड कोर्स पड़ा है, वो आप देख सकते हो। लेकिन अगर आपको प्रिपरेशन नहीं भी कर रहे तो टेस्ट इतनी टफ नहीं होती, आप कर लोगे आसानी से। अगर आप स्कूल में एवरेज बच्चे भी रहे हो तो आप ये टेस्ट आसानी से निकाल लोगे, ठीक है। और क्राइटेरिया भी इतना टफ नहीं होगा, क्योंकि उनको बच्चे चाहिए, सही है, तो इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। और एक मुझे बात बतानी थी जो कि मैं अभी भूल गया। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, जितनी भी मैंने यहाँ पर बातें की वो आपको जो है वो टाइम वेस्ट करने के बजाय एक इन्फॉर्मेशन दे गई होंगी किसी ना किसी चीज़ के बारे में, चाहे वो फाउंडेशन का टेस्ट हो, हॉस्टल हो, या फिर आपके ST ST के रिजल्ट्स हों। तो विश यू बेस्ट ऑफ लक, और अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस, अगेन तो नहीं, पहली दफ़ा ही बोल रहा हूँ, कॉन्ग्रेचुलेशंस जो भी ST ST में हो गए हैं, और उनको भी जो अभी आगे चल के फाउंडेशन में होने वाले हैं। और जैसे मैंने कहा कि वीडियो भी मैं एक बनाऊंगा कि फाउंडेशन सेमेस्टर में जाना चाहिए या नहीं, जब आप ये टेस्ट पास करते हो जिसमें आपको पैसा भरना पड़ता है। बाकी अगर आप ST ST में हो गए हो तो कुछ अपने खर्चे पर भी हॉस्टल वगैरह को मैनेज करके पढ़ो, आपके लिए फ़ायदेमंद होगा, और ये आपको एक नई ज़िंदगी दे देगा, ये मेरा आपसे वादा है। फाउंडेशन सेमेस्टर के थ्रू ही मुझे पता चला था कि मैं अपनी ज़िंदगी में किस चीज़ करने के लिए काबिल हूँ, ठीक है। तो आई होप आपको भी जो है वो फ़ायदा होगा। और एक बात मैं बताऊँ, जो ST ST से होके आते हैं वो इतने इंटेलिजेंट होते हैं, इतने मतलब कि चालाक बच्चे होते हैं,
मेरे अपने क्लासेस में इतने बच्चे ST HP के थ्रू आए हैं और वो इतने इंटेलिजेंट हैं, इतने चालाक हैं, पढ़ाई में काफ़ी जो है वो तेज़ हैं, कॉन्फिडेंस लेवल उनका हाई है। तो बड़ा एक अच्छा फील हो रहा होता है कि यार आप ST HP से आए हो, और वो भी खुद प्राउड फील कर रहे होते हैं, चाहे उनको स्कॉलरशिप हो या ना हो, वो प्राउड ही होते हैं कि यार हम ST HP के थ्रू आए हैं। तो ये आपके लिए जो एक न्यू जर्नी है, एक बड़ा अच्छा सफ़र रहने वाला है, और इंशाल्लाह जब आप IBA में आओगे तो वहाँ पर आपसे ज़रूर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।